जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 31 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 31 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 31 मई के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 31 मई के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 31 मई के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ से मिसिंग है। रीडिंग रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो यस, पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 5, 3, 10। ओके, 5, 3, 1। यस, यू कैन 5, 3 एंड 1। ये नंबर आपसे, आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों एंड इसी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस या तो बहुत रहा, या थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर थोड़े से, मतलब थर्ड पार्टी थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग हो सकती है, पावरफुल हो सकती है, जिसकी वजह से आपका एंड इनका साथ छूट गया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, इनकी वाइफ, हस्बैंड भी हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन ये आपको भी थामना चाहते हैं, मतलब ये कंप्लीट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको इस चीज़ का सॉलिड रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके बिना इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। अब थर्ड पार्टी के लिए भले ही इनके मन में फीलिंग्स हों या ना हों, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, तो ये उसको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि आप इस चीज़ के भरोसे मत रहिए कि ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे या तो इनकी वाइफ लग रही हैं या इनके पेरेंट्स लग रहे हैं, और वाइफ भी ऐसी हैं जो मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं है, मतलब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबका ध्यान रखना, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ यूनियन तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी हर्ट किए बिना। गाइडेंस इनको मिल रही है कहीं से, ये कार्ड 2-3 दिन से आ रहा है कि इनको गाइडेंस कहीं से मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, इनकी बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई, इस टाइप से कोई हो सकता है, या इनका फ्रेंड भी हो सकता है जो इनको गाइड कर रहा है। ओके, या तो इनको यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही हो सकती है। वी आर द वर्ल्ड का मतलब ये है कि अगर इनके मन में ये, मतलब पहले थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, आपको इग्नोर करते थे, या कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते थे, आपका नंबर हमेशा बहुत लास्ट में आता था, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। सबको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, किसी भी एक पे फोकस किया जाएगा तो दूसरा इंसान हमेशा ही परेशान हो जाएगा। तो अब ये इस चीज़ को लेके, मतलब सबका साथ लेके चलना चाहते हैं। क्रिएटर का मतलब आ चुका है कि आपके पार्टनर, पहली बात तो ये कि अभी अपनी पावर्स को पहचान रहे हैं। हो सकता है कि अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हों, ये सब लोग इन्हीं के ऊपर डिपेंड हों। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पहले इमेच्योर थे तो अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। अब इनको एहसास हो रहा है कि अगर ये चाहें तो बहुत कुछ सही कर सकते हैं। पहले हो सकता है कि इन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो किसी और के हाथों में दे रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इनको एहसास हो रहा है कि ये भी कर सकते हैं बहुत कुछ। तो मुझे लग रहा है कि अपनी पावर्स को पहचान रहे हैं, लेकिन जो भी डिसीज़न लेंगे मुझे लगता है कि सबके फेवर में होगा। देखते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है।
फिलहाल आप लोग किसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हो सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी अथॉरिटेटिव फिगर मतलब पोजीशन पे हैं, जैसे कि बॉस हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि अपने सीईओ हो सकते हैं, अपने बॉस, अपने बिजनेस के ओनर हो सकते हैं। लेकिन आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। अब ये पैशन जो है कुछ भी हो सकता है, जिसमें शायद कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शायद या तो ये आप प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है कि आप लोगों की लाइफ में डिप्रेशन है, दिक्कतें हैं, या हो सकता है कि आप लोगों ने ये सब आपके पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में आप बहुत डिप्रेस थे, पास्ट में आपको लगता था कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन किसको ज़रूरत है, किसको नीड है इतने टैलेंट की। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि शायद लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अपने लिए खुद को खड़ा किया। एंड लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग अपनी हॉबी पे काम कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। डिप्रेस है आप, तो हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, या तो आपका शायद नहीं सिलेक्शन हो पाया है, इस वजह से आप बहुत सैड हैं। किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए शायद आपने ट्राई किया था, लेकिन शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से आपका मूड अपसेट है। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, मुझे तो सिलेक्शन नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है। यस, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे थे, पास्ट में आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ था, या आप लोगों के पास कोई जॉब या बिज़नेस कुछ नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में, या आप लोग अगर जॉब या बिज़नेस कर भी रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रैंड सक्सेस आपका वेट कर रही है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने वाले हैं। यस, हेल्थ के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है। बस ये है कि आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, अपने टेम्परामेंट को लूज़ नहीं होने देना है, अपने मतलब अपनी विजडम को हमेशा नंबर 1 पे यूज़ करना है। ओके, मतलब बैलेंस में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। जहाँ बैलेंस हटेगा वहीं पे दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे मेंटल हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 872, मतलब 278। ओके, यस। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, पॉलिटिक्स का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि किसी ने इस रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स की थी। एंड यहाँ पे मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी का सिस्टम हो सकता है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी या तो बहुत इनोसेंट फेस के हो सकते हैं, या ये नेचर वाइज बहुत ज़्यादा इनोसेंट शो करते हैं, फेक शो करते हैं। तो या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने फेक शो किया, जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं थी, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि जैसे ये उनका बहुत वेलविशर है, उसी की बातें मान मान के इन्होंने अपने रिश्ते को ख़राब किया है। एंड अब उसका रियल फेस इनके सामने आ चुका है, जिसके बाद से इनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है। यू कैन सी दिस। ये अपने बाल नोच रहे हैं, इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने अपने लव के बीच में किसी और को आने ही क्यों दिया। क्योंकि फाइनल बात तो यही होती है कि अगर आप किसी से लव करते हैं तो ये आपका एंड उस पर्सन का पर्सनल मैटर है, क्योंकि आप दोनों ही दिल से सोच रहे हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है वो हमेशा दिमाग लगाता है, एंड जहाँ पे दिमाग लग जाएगा वहाँ आप मान लीजिए कि उसी दिन से लव का द एंड हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को इसी बात का गिल्ट हो रहा है, क्योंकि अब तो ये मैच्योर भी हो चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी को, या ये जो भी पर्सन है, इसको इंक्लूड ही क्यों किया। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आ चुका है, तो या तो आप लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हुए भी खुद को ऑर्डिनरी बना के रखते हैं। मतलब आपके पार्टनर को आपके अंदर बहुत सारी स्पेशलिटी नज़र आ रही हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपके अंदर तो बहुत सारी खासियत हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं, ये चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। मास्टर का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब इनको डिवाइन की तरफ से जानकारी दी जा रही है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इनको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन गाइडेंस इनको डिवाइन की तरफ से मिल रही है, किसी और की तरफ से नहीं। तो यस, ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर किसी दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी है एंड एक आप हैं। एंड मैंने आपसे यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा था
कि जो दोनों सिचुएशन है दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ये छोड़ नहीं सकते, एंड आप इनका लव हैं तो आपसे तो नो डाउट कनेक्शन है ही। तो ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यस मुझे लगता है कि इनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही है। देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। ओके ओके ओके, कार्ड्स इनफैक्ट अपने आप ही आने लगते हैं। ओके, एंसेस्टर्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या इस रिलेशनशिप पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। फेथ मतलब ये है कि आपके पार्टनर फेथ बनाए हुए हैं, उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। कंपैशन मतलब वो चाहते हैं कि अगर ये अपना दिल आपको दें तो आप इसी तरह से लें, ऐसा ना हो कि आप जो हैं इनको टाटा बाय बाय कर दें या इनको रिजेक्ट कर दें, ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कोई सॉन्ग हो सकता है जो आपने इनको डेडिकेट किया था, या कोई सॉन्ग सुन के इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं एंड आपको मिस कर रहे हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, एंड एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए आपसे कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट जो दिखाई पड़ रहा है उससे भी अलग हटके, जैसे कि आपको कोई बाहर का पर्सन बन के सिचुएशन को देखना है, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या। कंप्रोमाइज़ आ चुका है तो थर्ड पार्टी है तो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट हो गया है कि कंप्रोमाइज़ करना है, लेकिन आपको इस कंडीशन में थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करके सोचना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।